Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing Parasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So, guys, today's our topic is experimental study of photoelectric effect. Basically, I am drawing the diagram of this photoelectric effect that we have one glass chamber. So this arrangement is made up of one glass chamber, right? Okay. Here we have one quartz window and this is सोर्स से लाइट इंसिडेंट होगी और इसको हम लोग बोलेंगे क्वार्ट्ज विंडो, राइट? दिस इज आवर क्वार्ट्ज विंडो जिसमें से लाइट एंटर होगी। अब यहाँ पर एक फोटो सेंसिटिव सरफेस में रखने वाला हूँ, उसको हम लोग सी बोलेंगे। एंड हियर आई हैव ए विच इज कॉल्ड एनोड, राइट? तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर एनोड ए है एंड यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करूँगा आगे जाके फ्रॉम हियर लाइक दिस। और फिर यहाँ पर जो भी वायरिंग होगी उसमें ऐसे एक्स मतलब कि यहाँ पर कम्यूटेटर जोड़ने पड़ेंगे। कम्यूटेटर क्या काम करेंगे? तो कम्यूटेटर यहाँ पर बेसिकली ये दोनों टर्मिनल्स को पोटेंशियल देने का काम करेंगे, क्योंकि एनोड को मुझे पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा कि जब कभी भी वो ज़रूरत हो तब पॉजिटिव बन पाए। नाउ दिस इज फर्दर विच इज connected with one voltmeter and further here we have one microammeter. So voltmeter and microammeter further they are connected with one rheostat like this. So this is our rheostat RH. So C is our photosensitive surface, वहाँ पर हम लोग जिंक ले सकते हैं और ये वो सरफेस है कि जहाँ पर जैसे ही एनोड है, एनोड उसको आगे हम लोग देखेंगे कि क्यों यहाँ पर हम लोग एनोड को कनेक्ट करने वाले हैं और यहाँ पर रियोस्टेट के साथ मुझे एक और चीज़ जोड़नी पड़ेगी। इट इज़ कॉल्ड वन बैटरी, क्योंकि बैटरी से ही हम यहाँ पर पोटेंशियल चेंज कर पाएंगे, नहीं तो पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो पाएगा, राइट? सो यहाँ पर ये जो भी कम्यूटेटर है ये कैसे कनेक्ट करेंगे? टू वे की से। टू वे की से हम लोग जब चाहे तब एनोड के पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं, राइट? ओके, अब पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगी। सो यहाँ पर कुछ लाइट रे इंसिडेंट होगी जो कि क्वार्ट्ज विंडो से आगे बढ़ेगी और वो लाइट रे सी फोटोग्राफिक सरफेस, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इट इज अवर फोटोग्राफिक सरफेस। तो फोटोग्राफिक सरफेस पे वो इंसिडेंट होगी और जैसे ही वो इंसिडेंट होगी तब ये फोटोग्राफिक सरफेस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। मतलब कि एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो ये लाइट से मिलेगी एनर्जी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए, नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट ही नहीं हो पाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पर जो भी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इट इज़ द मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वैल्यू, राइट? तो तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ पाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुँच पाएंगे। यहाँ पर एनोड क्या काम करेगा? इट इज़ कलेक्टर। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कलेक्टर। ये इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा उसको एमीटर, राइट? तो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम दिस फोटोग्राफिक सरफेस एंड एनोड इज द कलेक्टर। वो कलेक्ट करके फिर यहाँ से कनेक्ट हुआ तो एनोड पॉजिटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पहुँचने के बाद यहाँ से करंट फ्लो होगा एंड दैट्स वाई माइक्रो एमीटर हमें डिफ्लेक्शन बताएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। फिर वोल्टेज, तो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर जो भी पोटेंशियल हमें मिलने वाला है ड्यू टू दिस करंट्स वो पोटेंशियल वोल्ट मीटर में देखने को मिलेगा। बैटरी यहाँ पर इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ पर मुझे एनोड बनाने के लिए, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक बैटरी को कनेक्ट करनी ज़रूरी है एंड रियोस्टेट इज अवर लोड, राइट?
So this is the instrument. By flow of electron we get current as a output. So यही चीज़, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट. सो जैसे ही यहाँ पर अगर मुझे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ाने हैं, अगर मुझे यहाँ पर माइक्रो एमीटर का डिफ्लेक्शन बढ़ाना है तो क्या करना है, तो जितना हो सके उतना ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसको ज़्यादा इंटेंसिटी का बनाओ. अगर ज़्यादा इंटेंसिटी की होगी तो यहाँ पर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिलेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा मिलेंगे तो करंट की वैल्यू भी मुझे ज़्यादा मिलेगी. दूसरी चीज़ कि अगर करंट को ज़्यादा करवाने के लिए, ज़्यादा फ्लो करवाने के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर जो फोटोग्राफिक सरफेस है वो, उसका जो वर्क फंक्शन है वो बहुत ही कम होना चाहिए. जितना मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा उतना ही वो जल्दी, मतलब कि उतना ही वो जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट कर पाएगा और उतना ही हमें करंट ज़्यादा मिलेगा. अगर एक और चीज़ कि अगर फिर से मुझे यहाँ पर अगर करंट इंक्रीज़ करवाना होगा तो एक और फैक्टर है कि यहाँ पर जो एनोड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखूँगा तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तेज़ी से एनोड पे गिरेंगे, एनोड कलेक्ट करेगा और फिर वी गेट इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, राइट. So this is the experimental study of photoelectric effect. So thank you very much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.